चंबा जिले में फार्मेसी केमिस्ट की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। इन निर्देशों की अनुपालना नहीं होने पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार पुलिस प्रशासन और उपमंडल स्तर पर एसडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अपराध प्रक्रिया 1973 की धारा 133 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही जिले में H1 और X श्रेणी में सूचीबद्ध की गई दवाइयों को बिक्री करने वाली सभी फार्मेसी केमिस्ट की दुकानों के परिसर में सीसीटीवी कैमरे तुरंत प्रभाव से लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल में 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इसकी जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल के प्रधानाचार्य देवेश नारायण ने दी। उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा की रिक्त सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने प्रशासनिक कारणों से अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। बहरहाल विद्यार्थियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। चलो चंबा अभियान के तहत अक्टूबर महीने में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग और ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा होगी। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा डीसी राणा की ओर से राज्यत्व की स्वर्ण जयंती समारोह की श्रृंखला के तहत जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल के तहत राज्यत्व की स्वर्ण जयंती समारोह की श्रृंखला में ही चंबा जिले में चलो चंबा अभियान के तहत अक्टूबर महीने में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग और ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा होगी। गुरुवार को चंबा जिले की कोरोना पॉजिटिविटी की दर बढ़कर 2.90% हो गई है, जबकि पिछले सप्ताह इसी दिन कोरोना पॉजिटिविटी की दर मात्र 2.33% थी। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले की कोरोना पॉजिटिविटी की दर गुरुवार को बढ़कर 2.90% हो गई है, जबकि पिछले सप्ताह 2.33% थी। गुरुवार को चंबा जिले के 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 38 लोग ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 38 लोग ठीक हुए हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया है, क्योंकि चंबा जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर वर्चुअल माध्यम से बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चंबा जिले के वरिष्ठ कवि भूपेंद्र सिंह जसरोटिया ने चंबियाली भाषा में वीर स्वतंत्रता सेनानियों के वीरता और पराक्रम पर कविता पाठ किया, जबकि बलदेव मोहन खोसला ने शायरी भरे अंदाज में देशभक्ति के लिए समर्पित कविता का पाठ किया। इसी तरह कवि सुभाष साहिल ने गजल गायकी से सबका मन मोहा। तो एमआर भाटिया ने स्थानीय चंबियाली भाषा में गीत के माध्यम से देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कवि उमेश ठाकुर, उत्तम सूर्यवंशी, केआर सोनी, नेक राम, कवित्री मोनिका उपासना, महाराज प्रदेशी, अंक भट्ट, युद्धवीर टंडन, आशीष बहल, अर्नब भार्गव, शाम अजनबी, दयापाल, नवोदित कवियों में अनूप सिंह, नेहा शर्मा, हिमालय ठाकुर, वैशाली ने भी कविता पाठ किया। सम्मेलन में मंच का संचालन कवि युद्धवीर टंडन ने किया। जिला भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा ने बताया कि इस बहुभाषी कवि सम्मेलन में जिले के करीब 22 कवियों ने भाग लिया। उन्होंने चंबा जिले के 45 स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हुए उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला और उनके जीवन पर आगामी समय में शोध करने की बात भी कही, ताकि जिले के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आज़ादी के संघर्ष में दिए गए योगदान से लोग अवगत हो सके। कोविड-19 के दौर में मनरेगा के कार्य बंद करने के फरमान जारी होने पर जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिवारों की इसी योजना से रोजी रोटी चलती है। ऐसे में जब इस योजना के कार्य को कोविड-19 के दौर में बंद कर दिया गया है तो ऐसे परिवारों के लिए आफत हो गई है। बहरहाल इस निर्णय को वापस लेने की मांग जिला प्रशासन से उठाई है, अन्यथा जिला मुख्यालय पर वाद्य यंत्रों के साथ धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी उन्होंने दी है। बद्दी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी बद्दी यूनिवर्सिटी की ओर से चंबा में आयोजित की गई प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। इस दौरान स्पष्ट कहा गया कि पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने की एवज में स्टूडेंट्स की पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से स्टूडेंट हित में ही अर्न व्हाइल लर्न योजना शुरू की गई है। इसी योजना के तहत बद्दी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करके अपनी फीस भर सकते हैं।
15 डेज़ कंपनी में वर्क करेगा और 15 डेज़ वो अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करेगा। तो इस पे उसको स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब उसको सैलरी टाइप मिलेगी 8500 पर मंथ, ठीक है। तो 8500 पर मंथ बच्चा अपनी बीटेक सेकेंड ईयर से कमाना स्टार्ट कर देगा और साथ में अपनी पढ़ाई भी करेगा। तो ये जो नीडी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पा रही है उनके टेक्निकल एजुकेशन, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि ये किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है। और स्पेशली चंबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब है, क्योंकि चंबा में ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे नीडी बच्चे बहुत हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बताने के लिए।